आज हम प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के अंतर्गत समाजीकरण की बात करेंगे। समाजीकरण जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शाश्वत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। और उस प्रक्रिया के तहत जो है बच्चा बचपन से लेके और जब तक उसकी जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें एक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। समाजीकरण का एक जो बहुत प्रमुख संबंध है वह संस्कृति से जुड़ा हुआ संबंध है। और संस्कृति जो है, जैसी संस्कृति होती है उस संस्कृति के आधार पर ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अर्थात जिस संस्कृति के अंदर वह निवास करता है उसी संस्कृति के विभिन्न तत्वों को वह सीख के और उसके आधार पर उसके जो समाजीकरण की जो दिशा है वो निर्धारित होती है। समाजीकरण के अंतर्गत जो हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति जो है वो पूरा एक इस तरह का जो हम व्यवहार है जिसको हम सीखते हैं और सामान्य समझ विकसित करते हुए विभिन्न चिन्हों और तथा संकेतों के माध्यम से अर्थ ग्रहण करते हैं। और अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह उस संस्कृति के उन तत्वों पर निर्भर करती है। संस्कृति के अंतर्गत जो है हम परिवार, समूह, समुदाय के अन्य व्यक्तियों के साथ रह के सीखते हैं। परिवार के सदस्यों, मित्रों, साथियों के साथ विभिन्न सामाजिक परिवेशों में अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न साधनों और तकनीकों के साथ भौतिक और अभौतिक चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम इस तरह से अंतःक्रिया करते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के परिवेशों के अंतर्गत जो अपना समाजीकरण होता है उसमें सीखने की प्रक्रिया उसकी अहम भूमिका है और अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए यह समाजीकरण के अंतर्गत उसको एक सीखने का जो है उसका प्रयास चलता रहता है। विभिन्न प्रकार की जो उसकी परिस्थितियां और भूमिकाएं होती है उसके बारे में भी जैसा हमने बात की है तो हम उन परिस्थिति और भूमिका के आधार पर भी हमारा समाजीकरण होता है। परिवार में हम प्रारंभिक समाजीकरण सीखते हैं जबकि स्कूल एवं अन्य जो हमारी व्यवसायिक संस्थाओं में हम द्वितीय समाजीकरण होता है और इस आधार पर एक समाजीकरण के विभिन्न चरण जो है हमारे चलते रहते हैं। संस्कृति और समाजीकरण का महत्वपूर्ण संबंध है। संस्कृति जैसा कि उसका जो पारिभाषिक रूप है उसमें है संस्कृति व जटिल संकुल है जिसके अंतर्गत हम ज्ञान, विज्ञान, कला, शिक्षा और जो हमारे कानून और जो भी पद्धतियां हैं उनको सीख के हमारे जीवन को उन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। और समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण जो तत्व के रूप में माना जाता है और इस संस्कृति के आधार पर ही हम सीखने का जो व्यवहार है हमारा निर्धारित होता है और इसके आधार पर हम समाजीकरण की जो अभिकरणों को हम आगे निर्धारित करते हैं। समाजीकरण और संस्कृति का एक बहुत आपसी संबंध है और उस आपसी संबंध के आधार पर जो हम संस्कृति के दो पक्ष है, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष के अंतर्गत औजार, तकनीकी यंत्र, भवन, यातायात के साधन, उत्पादन, संप्रेषण के उपकरण आदि आते हैं और इसके आधार पर संस्कृति के सैद्धांतिक आयाम है जिसमें भौतिक और अभौतिक के अंतर्गत परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे तौर तरीके, ज्ञान, विज्ञान आदि आते हैं। इन भौतिक और अभौतिक आधारों पर हम संस्कृति की जो है उसका हम निर्धारण होता है। समाजीकरण के अंतर्गत जो हम बात करते हैं संस्कृति की तो उसमें यह देखते हैं कि जो भी हमारे चारों ओर संपूर्ण जीवन में जो शामिल है वही एक समाजीकरण का अभिकरण है। जन्म के समय बच्चा जिसे हम समाज कहते हैं, सामाजिक व्यवहार, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है भौतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता है बल्कि अपने आसपास के सारे परिवेश के बारे में सीखता है। इसके अलावा वह समाजीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में शिशु धीरे धीरे स्वयं की जानकारी प्राप्त करता है, आत्म जागरूक बनता है, संस्कृति के तरीकों के बारे में भली भांति जानता है। उसके आधार पर वो एक व्यक्ति के रूप में मानव की तरह व्यवहार करना सीखता है। और हम देखते हैं कई सारे बच्चे जिनको कोई सांस्कृतिक परिवेश नहीं दिया गया, पशुओं के साथ रखा गया तो उनका आचरण भी पशुओं जैसा। तो जब हम समाजीकरण नवजात शिशु के बारे में बात करते हैं तो उसके पालन पोषण के जो तरीके हैं
परिवार है, संयुक्त परिवार है, विभिन्न संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक स्वरूप है, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। तो समाजीकरण प्रत्येक व्यक्ति पर उसका काफी प्रभाव पड़ता है और शिशु जो है वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों के आधार पर जो है चीजें ग्रहण करता है और उसके आधार पर वह अपनी परिस्थिति, भूमिका और नियंत्रण समूह और सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर भी वो अपनी जो है उनको निर्धारित करता है। सामाजिकरण के जो विभिन्न अभिकरण है उसके अंतर्गत हम देखते हैं, अभिकरण से तात्पर्य है कि जब बच्चे का समाजीकरण होता है तो कौन कौन सी संस्थाएं या जो है विभिन्न प्रकार की एजेंसियां उसके संपर्क में आती है। हम ये देखते हैं कि समाजीकरण के अभिकरणों में जो है समाजीकरण के अभिकरण जैसे उन संस्थाओं को कहते हैं जिनमें वह भाग लेता है, जैसे परिवार, स्कूल, समकक्ष उसका पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं, मित्र समूह, आस पड़ोस, व्यवसायिक समूह, सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि पे हम बात करते हैं। परिवार का बहुत महत्व है इसमें। समकक्ष समूह जो क्रीड़ा समूह है उसके, विद्यालय का भी इसमें बहुत अर्थ है, जन माध्यम, जनसंचार के माध्यम का भी इसमें फर्क पड़ता है। समाजीकरण के अन्य अभिकरण जिसका भी बच्चे पर काफी प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके सिद्धांत भी बताए गए हमारे समाजशास्त्र में, जिसको हम अलग से दूसरे व्याख्यान में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अंतर्गत कूले का सिद्धांत है, मील का सिद्धांत है, फ्रायड का सिद्धांत है और प्याजे का सिद्धांत है। तो हम समाजीकरण कुल मिला के वह प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत एक बच्चे को एक जैविकीय व्यक्ति से हम सामाजिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करते हैं और इसमें संस्कृति का बहुत महत्व होता है। इसलिए संस्कृति और समाजीकरण एक दूसरे के पर्याय है। जिस संस्कृति के अंतर्गत हम निवास करते हैं उसी संस्कृति के आधार पर हमारा समाजीकरण होता है। अर्थात अलग अलग देशों में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति है तो वहां आपको समाजीकरण के स्वरूप अलग अलग मिलेंगे। धन्यवाद।